हमने कई ऐसे केसेस को पिछले साल देखा है जिसमें कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किसी एमपी या एमएलए को समन इशू किए गए थे, वहीं कुछ एमपीज और एमएलएस को ये समन्स कोर्ट्स की तरफ से भी भेजे गए थे। इसके अलावा भी कई ऐसे केसेस देखने को मिले जहां कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हाई कोर्ट्स द्वारा समन्स इशू किए गए थे। समन्स इशू करते हुए ऑफिशियल्स या फिर एमपी और एमएलए को बुलाने की एक लंबी लिस्ट है जिसमें अलग अलग रीजन से उन्हें ये नोटिस इशू किया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेजे जाने वाले समन्स की बात करेंगे, जिसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। चलिए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि क्या है वो एक्शन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लिया है फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और क्यों ये स्टेप लेने पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच मजबूर हुई है, इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने बीते बुधवार को जुडिशियल प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाने के मुद्दे पर कोर्ट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में उन्हें बुलाना कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एनविसाज स्कीम के हिसाब से कॉन्ट्ररी होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने एसओपी तैयार करते समय इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऑफिशियल्स को मनमाने ढंग से बुलाने से दूर रहने की जरूरत है। इस एसओपी के ऊपर जजमेंट देते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, द कोर्ट्स कैन नॉट समन an official only because his view is different from that of the courts and must refrain from making remarks or observations to humiliate officers during court proceedings। वहीं अगर इस जजमेंट की ओर गौर किया जाए तो इसमें सीजेआई चंद्रचूड़ ने काफी क्लियरली स्टेट किया है कि कोर्ट किसी ऑफिशियल को केवल इसलिए नहीं बुला सकती क्योंकि ऑफिशियल का पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के व्यू पॉइंट से अलग है और पर्सनल प्रेजेंस की नेसेसिटी केवल तभी हो सकती है जब एविडेंस बेस्ड एजुडिकेशन सच एज डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स, समरी प्रोसीडिंग्स और नॉन एडवर्सरियल मैटर्स केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में कोर्ट को दिक्कत आए। इसके अलावा यदि कोई मुद्दा हो जिससे अफिडेविट द्वारा सुलझाया जा सके तो ऐसे में फिजिकल प्रेजेंस की नीड नहीं होगी। द एपेक्स कोर्ट फर्दर सेड दैट एडवांस नोटिस मस्ट बी गिवन फॉर एडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर समनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द फर्स्ट ऑप्शन फॉर सच अपीयरेंस मस्ट बी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एन ऑप्शन टू अपीयर ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुड बी प्रोवाइडेड बिसाइड्स अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट डेजिग्नेटेड फॉर द हियरिंग। इस एसओपी में सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा ऑफिशियल्स के ड्रेस कोड पर किए जाने वाले कमेंट्स की अगेंस्ट भी कुछ अहम स्टेप्स उठाए गए हैं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ हेडेड सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसओपी फ्रेम करते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ड्रेस कोड पर कमेंट करने से कोर्ट को बचने के डायरेक्शन दिए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके ऑफिस के रेस्पेक्ट में ड्रेस कोड का वायलेशन नहीं हो, उन्हें कोर्ट टोक नहीं सकती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोर्ट प्रोसीडिंग में जब तक जरूरत ना हो या कहा ना जाए, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसओपी पर डायरेक्शन देते हुए कहा। सीजेआई चंद्रचूड़ सेड, कोर्ट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस टू ह्यूमिलेट सच ऑफिसर्स। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कोर्ट्स को कॉशन करते हुए कहा कि आप ऐसे ओरल रिमार्क्स को अवॉइड करें जो कहीं न कहीं से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ह्यूमिलेट करते हो। कोर्ट्स द्वारा कंसिस्टेंसी और रिस्ट्रेंट की नेसेसिटी पर काम करने पर जोर देते हुए बेंच ने कहा, कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री मस्ट फोस्टर एन एनवायरनमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑफिशियल के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को अप्लाई करने से पहले फेयर और जुडिशियस प्रोसेस को इंश्योर करने की बात कोर्ट से की है। कोर्ट सेड, The court should exercise caution and restraint when initiating contempt proceedings, ensuring a judicious and fair process। कोर्ट्स को चाहिए कि वो कंसर्न ऑफिशियल्स पर किसी भी तरह से कार्रवाई शुरू करने से पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल से एक्सप्लेनेशन सीख करे और इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनिशिएटिव लिए जाए। इस एसओपी में कोर्ट से कहा गया कि कोर्ट्स को लिबरल होना होगा गवर्नमेंट से। कोर्ट को उन्हें टाइम देना होगा टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर्स। इस बात पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ensuring compliance with judicial orders involving intricate policy matters necessitates navigating various level of decision making by the government. The court must consider these complexities before establishing specific timelines for compliance with its orders। अगर किसी कारण से गवर्नमेंट और ज्यादा समय की मांग करे तो कोर्ट्स को उनके इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना चाहिए और उन्हें परमिट करना चाहिए एक रिवाइज टाइम फ्रेम फॉर compliance of its order। Even in cases of contempt, the court should permit the contemptor to submit an application for extension or stay before
बिफोर द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सभी कोर्ट को इस न्यू एसओपी के ऑर्डर को फॉलो करने को कहा है और साथ ही हाई कोर्ट्स को इस इशूड एसओपी के गाइडलाइंस पर काम करते हुए रूल्स फ्रेम करने को भी कहा है। एसओपी पर सुप्रीम कोर्ट का लिया रिसेंट डिसीजन उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को साइड करते हुए एसओपी फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ टाइम पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट इनिशिएट किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर नॉट नोटिफाइंग द रूल्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक हेल्प टू फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड फॉर्मर जजेस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैड नो पावर टू फ्रेम रूल्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक हेल्प टू फॉर्मर सीजेस एंड फॉर्मर जेज and former judges of Allahabad High Court under Article 229 of the Indian Constitution, as this relates to officers and servants of high courts and not judges. Allahabad High Court ने यूपी गवर्नमेंट के 2 सेक्रेटरीज जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत कस्टडी में लेने के ऑर्डर दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इंटरवेंशन के बाद छोड़ दिया गया था। कस्टडी में लिए जाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, The Allahabad High Court acted beyond its jurisdiction by arresting the 2 Uttar Pradesh government officials. It is clear that the actions of the government did not constitute even civil contempt, let alone criminal contempt. The top court set aside April 19, 2023 orders of the High Court and directed the Supreme Court Registrar to circulate this order to the Registrar Generals of all the High Courts. ऐसा नहीं है कि पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन्स इशू किए हैं। इससे पहले भी हाथरस गैंग रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फटकार लगाई थी और उन्हें समन्स भेजे थे टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हाथरस का मामला बड़ा ही सेंसिटिव रहा था, जिसमें पुलिस अथॉरिटी को बड़ी सेंसिटिवली काम करते हुए वायलेशंस को रोकना चाहिए था। जस्टिस रंजन रॉय और जसप्रीत सिंह की हाई कोर्ट बेंच ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्हें ये मालूम हुआ था कि विक्टिम की डेड बॉडी को हड़बड़ी में क्रिमेट किया गया था। आपको बता दो कि अगस्त 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के बारे में कोर्ट प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए अपना खुद का एसओपी भी तैयार किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ड्राफ्टेड इस एसओपी में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा सजेस्टेड मेजर्स पर काम करते हुए इसे बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सजेस्टेड एसओपी के डायरेक्शन पर काम करते हुए कोर्ट और स्पेशली हाई कोर्ट का इस पे क्या रवैया होने वाला है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।